हरे कृष्णा। आध्यात्मिक मार्ग में कुंडली में नाइन्थ हाउस हमारे पितरों के कर्म को दर्शा रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में नौवां घर यानी कि भाग्य भाव खराब है तो वह यह समझ ले कि उसके पूर्वजों के कर्म खराब थे, जिसके कारण उसको इस जीवन में खराब भाग्य की प्राप्ति हुई। और जिस भी व्यक्ति की कुंडली में नौवां घर भाग्य भाव शुभ अवस्था में है यानी कि एकदम मजबूत स्थिति में है, यानी कि उसके पूर्वजों के कर्म अच्छे थे, जिसके कारण उसको अच्छा भाग्य प्राप्त हुआ। हमारी कुंडली में क्या है, नाइन्थ हाउस एकदम मजबूत स्थिति में है, हमारा भाग्य मजबूत है। कोई भी अगर पंडित हमारी कुंडली को देखेगा ना तो यही बोलेगा कि इसके साले कर्म अच्छे थे, इसके भाग्य मजबूत है। और हम बताते हैं कि हमारे पूर्वजों के कर्म अच्छे थे, जिसके कारण मेरा भाग्य मजबूत है और मेरे को मजबूत भाग्य प्राप्त हुआ, यानी कि मेरा नौवां घर भाग्य भाव शुभ अवस्था का है। और जो हमारे पूर्वजों के कर्म थे ना, वे कह सकते हैं कि बहुत अच्छे थे, उनके कारण मेरे को अच्छा भाग्य मिला। और जो कुंडली का पांचवा घर है वो हमारे पूर्व जन्मों के कह सकते हैं पुण्यों को दर्शाता है। और जो कुंडली का पांचवा घर है वे आपकी बुद्धि को दर्शा रहा है कि आपकी बुद्धि किस प्रकार आपको प्राप्त हुई है। मेरे कुंडली में पांचवें घर का मालिक पांचवें घर में बैठा है, वो गुरु से दृष्ट है, सातवीं दृष्टि से। तो हमारी जो बुद्धि है ना भाई, बहुत एक्सीलेंट बुद्धि है हमारी, कह सकते हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है मेरी बुद्धि। और मैं बताया ना कि जो मेरी स्किल है ना, क्रिएटिविटी, बहुत मैं माहिर हूँ, किसी भी चीज़ में माहिर हूँ। मैं एक फील्ड का मास्टर नहीं हूँ, मैं कई फील्डों का मास्टर हूँ। क्योंकि मेरी जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है ना वो पांचवें घर में ही बैठा है, और जो नौवें घर का मालिक वो 12वें घर में बैठा है, जिसके कारण मेरे को आध्यात्मिक भाग्य की प्राप्ति हुई। जिस भी व्यक्ति जिस भी व्यक्ति के पूर्वज यानी कि दानी, सत्कर्मी, अच्छे कर्म किए हैं, जिसके पूर्वज ने बहुत कुछ करके गया है ना, उसको व्यक्ति को आने वाली पीढ़ी को ना कुछ करना नहीं होता है, उसको मिला हुआ सब कुछ पहले से, क्योंकि उसके भाग्य में वो चीज़ उसके पूर्वजों के अच्छे कर्मों के कारण उसको प्राप्त हो चुका है। और ये भी याद रखना कि जो व्यक्ति आज के परिवेश में कहीं भी डॉक्टर के पास जा रहा है, ज्योतिष के पास जा रहा है, तांत्रिक के पास जा रहा है और कह रहा कि कोई इलाज नहीं है, इसका ठीक ही नहीं हो रहा, कितने हम लोग दवा दारू करा लिए, बहुत झाड़ फूक करा लिए, ठीक नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा पता है? उसका कहीं जड़ खराब है। जड़ यानी कि नौवां घर, यानी कि पितरों का जो कर्म है ना, वे उसको साला बर्बाद किया हुआ है, जिसको कहते हैं डीएनए। डीएनए जो है ना वो खराब है, उसकी कहीं ना कहीं उसका डीएनए खराब आ रही है। और जिसकी डीएनए सही है साला उसका आने वाली पीढ़ी सही है। सीधा सीधा है कि वो आनंद ले रहा है, मगर जिसका डीएनए ही खराब है, जड़, उसका कहाँ से होगा? फिर उसको ठीक करने के लिए जानते हो, फिर तुमको नाइन्थ हाउस की रेमेडी करनी पड़ेगी। जो नौवां घर है ना भाग्य भाव पितरों का, पितरों को फिर तुमको उसके